इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। आज तवस्सुल इख्तियार करते हैं आका अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। क़याम अज़ा आहिस्ते आहिस्ते अपने इख्तिताम के करीब है। नाम इमाम हुसैन से तवस्सुल कीजिएगा सब मिलकर हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। नारे सलावत। एक और बुलंदर सलवात नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सूरह सफ़ में इरशाद अक़दस इलाही है कि इरादा है कुछ लोगों का कि वो अपनी फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह अपना नूर तमाम करके रहेगा, इसलिए कि वो इस बात से आगाह नहीं है कि फूकों से नार तो बुझाई जा सकती है, फूकों से नूर नहीं बुझाया जा सकता है। वलौ करेहल काफिरून, चाहे काफिरों को ये बात कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे, अल्लाह अपना नूर पूरा करेगा। अल्लाह का नूर क्या है? सूरह नूर में फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। मसल नूरिही का मिशकातिन, उसके नूर की एक मसल है। का मिशकातिन, जैसे एक ताक हो, ताक कहते हैं। मैं बच्चों के लिए गुजारिश कर दूं, पता नहीं इतनी गाढ़ी उर्दू अब बच्चे समझते हैं या नहीं समझते, बुजुर्ग तो जानते ही हैं। ताक कहते हैं, कहीं दीवार है ना, उसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें चराग रखा जाता है। चराग रखने की जगह को ताक कहते हैं। अल्लाह के नूर की मसल है कि एक ताक है
का मिशकातिन फ़ीहा मिस्बाहुन, उस ताक में एक चिराग रखा हुआ है। अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन, और वो जो चिराग है वो एक फ़ानूस में है। ये कुरान है। कितनी सिंबॉलिक आयत है। एक ताक है, उसमें चिराग है, चिराग एक फ़ानूस में। अज़्ज़ुजाजतु का अन्हा कौकबुन दुर्रियुन, और फ़ानूस इतना रोशन है कि जैसे कौकब दुर्री, जैसे रोशन तरीन सितारा। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या, और ये चिराग रोशन है एक शजरा मुबारका से। देखिए कुरान में शजरा मुबारका का जिक्र भी है, शजरा मलऊना का जिक्र भी है, शजरा तय्यबा का जिक्र भी है, शजरा खबीसा का जिक्र भी है। ये सारी कुरानी इस्तिलाहात हैं। सूरह इब्राहीम में शजरा तय्यबा का जिक्र है। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा का शजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। ए हबीब, हमने मिसाल बयान की है कलमा तय्यबा की कि वो इतना पाकीज़ा है जैसे शजरा तय्यबा पाकीज़ा है। अस्लुहा साबितुन, उस शजरा तय्यबा की खुसूसियत यह है कि उसकी जड़ें ज़मीन में महकम है, शाखें आसमानों पर पहुँची हुई है। मिल के सलवात भेजें शजरा तय्यबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। आगे फरमाया व मसलो कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा, और कलमा खबीसा की मिसाल शजरा खबीसा जैसी है। उश्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़, वो ज़मीन पर उग जाता है झाड़ियों की तरह। मा लहा मिन करार, लेकिन उसे करार नहीं रहता। आते हैं चले, बनी उमैया वाले आए चले गए, बनी अब्बास वाले आए वो भी चले गए। हुसैन कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है, क़यामत तक हुसैन रहेगा। तो शजरा खबीसा में करार नहीं होता, ये अल्लाह ने कुरान में कहा। तो शजरा तय्यबा शजरा खबीसा का जिक्र सूरह इब्राहीम में है, शजरा मुबारका का जिक्र सूरह नूर में है, शजरा मलऊना का जिक्र सूरह इसरा में है। शजरा मलऊना की जो आयत है वो भी पढ़ दूँ आपके सामने कि वमा जअलना रुयतल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, कि हमने ए हबीब जो आपको ख्वाब दिखलाया है ना, ये इंसानों का इम्तिहान है। एक ख्वाब रसूलुल्लाह ने देखा था, मैं मौजू से मुत्तसिल हूँ। इकमाल दीन इत्माम नेमत, गदीर पर मौला की विलायत का ऐलान हुआ, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। लेकिन उस गदीर के ऐलान के बाद वफ़ात रसूल क्या हुआ, वो हुजूर ने ख्वाब में देखा था कि हुजूर ने ख्वाब में देखा कि मेरे बाद बनी उमैया की तरफ इशारा है कि मेरे बाद मेरे मिंबर पर बंदर आ जाएंगे। और हुजूर इस ख्वाब को देखकर बड़े रंजीदा हुए कि साल हा साल की ज़हमतें हैं हुजूर की, तो आखिर में क्या नतीजा ये निकलेगा कि परवरदिगार मेरे मिंबर पर बंदर जैसे लोग आ जाएंगे और शरीयत को मस्क कर देंगे। गौर कीजिएगा, वह शजरतल मलऊनत फिल कुरान। अच्छा, मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइएगा, चूंकि जगह शायद वहाँ तक पुर हो चुकी है, गुंजाइश बन जाएगी। एक एक कदम अगर आप आगे बढ़ सकते हैं, मिलकर सलवात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अली के जिक्र का मज़ा तो जमात की सूरत में है ना भाई। अली के जिक्र की यूँ तशनगी नहीं जाती, नमाज इश्क फुरादा पढ़ी नहीं जाती। जमात के साथ हो तो फिर लुत्फ़ आता है। जितने मोमिनीन शरीक हो जाएं, अल्लाह का निज़ाम यह है कि जितने मोमिनीन को आप सवाब में शरीक कर लें, सवाब बढ़ता नहीं है बल्कि बढ़ता है, तकसीम नहीं होता बल्कि ज़र्ब हो जाता है और बढ़ जाता है। ये एक हदीस इस वक्त जहन में आगे, चलें ये भी सुना दूँ इंशाअल्लाह। हो सकता है कि कभी किसी मोमिन के लिए ये हदीस ही मोटिवेशन बन जाए। मौला ने फरमाया कि अगर तुम किसी मोमिन की हाजत रवाई के लिए कोई कदम उठाओ और उसमें 40 वास्तों से गुजरना पड़े। कभी एक मोमिन ने आपसे एक काम कहा, यह मेरा फला काम है, अगर आपसे कुछ हो सके तो। आपने देखा डिज़र्व करता है, एक जायज़ काम है, मुनासिब है। कहीं कोई रिश्ते की बात है कि ये भी एक अमर खैर है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है वानकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। इबादत फ़कत नमाज़ें और रोज़े रख लेना नहीं है, नमाज़ें पढ़ लेना और रोज़े रख लेना। इबादत ये भी है कि अगर अमर खैर में आप कोई किसी की मदद कर सकते हैं तो ये हुक्म कुरानी है कि निकाह करवा दिया करो सालेह मर्दों और सालेह औरतों का। अगर वो फ़कीर भी होंगे तो उस फ़ेल हलाल की वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने फजलो करम से उन्हें गनी बना देगा।
अल्लाह का वादा ये। अब फर्ज कीजिए कि इस अमर के लिए कभी होता है ना कि आपने किसी से बात की, उन्होंने फिर किसी और से बात की, फिर किसी और से तहकीक हुई, तो इमाम ने फरमाया अब कोई भी अमर खैर हो या कोई भी हाजत रवाई हो, किसी मोमिन के लिए जॉब पे लगवाना है, कहीं कोई और मोमिन का मामला है, इमाम ने फरमाया कि अगर 40 वास्ते हैं दरमियान में, आप क्योंकि आपके पास उस वक्त इम्कान में नहीं था कि आप किसी की मदद कर सकें, लेकिन आप किसी को जानते थे कि जो शायद मदद कर सके, तो आपने उसे एक व्हाट्सएप मैसेज किया, उन्होंने आगे किसी से बात की, उन्होंने आगे किसी से बात की। मौला ने फरमाया कि जो 40 वास्ते हैं ना, सबको अल्लाह बराबर से अजर देगा, किसी एक का अजर भी कम नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बात वाज़ेह हो रही है। यह है मोमिन की हाजत रवाई का सवाब और अजर। एक हदीस में आया है कि अगर किसी मोमिन के लिए कोई क़ज़ाए हाजत आप कर लें, ये वो नेकी है कि इसके सवाब को सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह। एक फ़कीर आया मस्जिद में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे, तो उसने मौला हुसैन को देखा, तो बाहर गया तो उसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिले। तो मौला हसन से कहता है कि मौला मेरी एक हाजत है, इसे पूरा कर दें। इमाम ने वो हाजत पूरी कर दी। उससे पूछा कि तुमने मेरे भाई हुसैन से मुलाकात हुई तो उसने उनसे क्यों नहीं कहा? मौला मैंने देखा कि वो मुस्तहब नमाज़ों में मशगूल है। अब इमाम हसन, अब हसन और हुसैन एक ही नूर है ना ये तो इमाम हसन ने उसे समझाया कि देख याद रख, किसी मोमिन की हाजत रवाई कर लेना, वो अब तरदीद मेरी जानिब से बज़ाहिर ये आदत था कि 70 साल की नमाजों से अफजल। अच्छा तवाफ में कितने 7 चक्कर होते हैं ना, इमाम ने कहा 7 दिन के तवाफ से अफजल। इत्तिकाफ में कितने दिन होते हैं? कम से कम 3 दिन। इमाम ने कहा पूरा महीना यानी 30 दिन के इत्तिकाफ से अफजल। किसी एक मोमिन की एक हाजत पूरी कर देना। बात वाज़ेह है। और जरूरी नहीं कि ये कोई फाइनेंशियल मामला हो, कभी कोई अच्छा मशवरा दे देना। कभी होता है कि एक इंसान किसी डिप्रेशन में, आपको नजर आएगा आसपास कितने ऐसे लोग हैं कि जो जिंदगी में कभी मायूस हो जाते हैं किसी मामले में। वो कहते हैं बस अब मेरा काम तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने बड़ी कोशिश कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। आपने उससे कुछ देर बात की, उसकी हौसला अफजाई कर दी, अल्लाह जाने इसका असर कहाँ कहाँ तक पहुँच जाए। आपकी किसी एक अमल का नतीजा, अल्लाह ने सूरह यासीन में फरमाया है कि इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू आसारहुम, हम तुम्हारे आमाल फ़कत नहीं लिखते, आमाल के आसार भी लिखते हैं। गौर कीजिएगा। देखें ये अब मैं इस बात पर अगर तशरीह पर आ गया और उस पर तफसीली गुफ्तगू हो गई ना, तो फिर मौजू पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तफसील में जाने की ज़रूरत इस वक्त है भी नहीं और वक्त भी नहीं है। हमारे जो अमाल है ना, हमें तो अपने अमाल भी याद नहीं, तो अमल का असर कहाँ से याद होगा? आपसे कोई कहे कि जनाब कल जो कुछ आपने किया था जरा लिख के बताइए, याद है क्या? याद थोड़ी। हमें तो अपने अमाल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी क्या, अपनी बात कर रहा हूँ, याद नहीं है। कई मरतबा ये भी याद नहीं रहता कि भाई कल तकरीर में ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। इंसान है। अल्लाह कहता है हम तुम्हारे अमाल भी लिखते हैं, हर अमल का असर भी लिखते हैं। अब अमल के असर की मिसाल दूं मैं। फर्ज कीजिए यहां गुफ्तगू हो रही है, कोई एक ऐसी अच्छी बात इमाम के कलाम की रोशनी में किसी मोमिन के दिल पर लग गई, उन्होंने जाकर उस पर अमल कर लिया। उस अमल कर लेने से किसी और की हाजत रवाई हो गई है मेरे साथ। उस हाजत रवाई से किसी और की जिंदगी में कोई ऐसी बेहतरी आ गई कि उसकी नस्लों के लिए कोई खैर हो गया। अब जब उसकी नस्ल आगे बढ़ी तो चूंकि मिसाल के तौर पर किसी ने कोई नेकी की, किसी को पढ़ा दिया, अब जब वो नस्ल पढ़ी लिखी आगे बढ़ी, उसने अपनी नस्लों के लिए और बेहतर इंतजाम किया। ये है तकरीर के एक जुमले के अमल के सारे आसार। अल्लाह कहता है हम तुम्हारे अमल नहीं लिखते, फकत अमल के असर भी लिखते हैं, तो हो सकता है नस्लों तक जाए, हमें नहीं मालूम। फिर आगे फरमाया, अब मैं मौजू के दायरे ही में रहता हूं, गौर फरमाइएगा। अल्लाह कहता है कि तुम ना अपने अमल जानते हो ना अमल के आसार जानते हो, हम तुम्हारे अमाल भी जानते हैं, अमाल के आसार भी जानते हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, तुम नहीं जानते लेकिन हमने हर शय को इमाम मुबीन के अंदर रखा हुआ है, वो जानते हैं। इमाम मुबीन, अच्छा इमाम मुबीन कौन है?
आयत नाजिल हुई है। अब मिंबर इमाम हुसैन की बरकत से आपका दिल खुद ही गवाही दे देता है इमाम मुबीन कौन है। लेकिन रिवायत सुन लीजिएगा, आयत नाजिल हुई तो एक आलम इस्लाम की बड़ी मुख्तदर शख्सियत वो आई हुजूर के पास और उन्होंने कहा कि इमाम मुबीन से मुराद क्या इंजील है? अच्छा, अब आयत है कुरान में और पूछ रहे इमाम मुबीन से मुराद इंजील है? तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, इंजील तो नहीं है। थी किसी को ईसाइयत से यहूदियत से मोहब्बत, तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा इंजील नहीं है तो क्या इमाम मुबीन से मुराद तौरात है? हुजूर ने कहा नहीं, तौरात भी नहीं है। इतने में मस्जिद का दरवाजा खुला और उस दरवाजे से इल्म का दरवाजा दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब दाखिल हुए, हुजूर ने कहा हाज़ा हुवल इमामुल मुबीन, ये जिस इमाम मुबीन का पूछ रहे थे ये अली इब्न अबी तालिब है, ये है इमाम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक रिवायत और भी है इससे मिलती जुलती कि हो सकता है किसी और मौके की रिवायत हो सकता है कि इसी में ज़म हो ये रिवायत कि जैसे ही मौला कायनात दाखिल हुए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उस आयत के ज़िल में कि उल अम्र कौन है? वहाँ भी यही सवाल है, क्या उल अम्र से मुराद इंजील है? वहाँ उनकी तात हुजूर ने कहा तौरात है कहा। इतने में मौला अली दाखिल हुए, तो जब कोई दाखिल होगा तो आप किसी से बात करें तो पलट के देखेंगे ना, तो वहाँ देखा उन्होंने। उसके बाद फिर पूछा कि उल अम्र से मुराद क्या है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो कि उल अम्र से मुराद कौन है। क़ज़ाए हाजत, किसी मोमिन की हाजत रवाई कर लेना, यकीन फरमाइए कि अमीरुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर इससे बढ़कर चलना हो नहीं सकता। फिर कभी इस तफसील में जाऊंगा मैं, लेकिन आपके सामने ये बात आ कि जहां कहीं इम्कान में है आपके और किसी मोमिन की हाजत रवाई करना, ये बाज लोग फ़कत समझते हैं कि बाहर की बात हो रही है, घर के बाहर की बात नहीं हो रही, पहले तो अपने अजीज़ों रिश्तेदारों की बात हो रही है। भाई फर्ज कीजिए कि बहन मुश्किल में है, भाई मुश्किल में है, आप जाके पता नहीं कहाँ कहाँ मदद कर रहे हैं, पहले घर वालों को देखें। अखलाक का भी यही मामला है। कुछ लोग होते हैं घर के बाहर बड़ा अच्छे अखलाक होते हैं उनके। अब घर के बाहर अच्छे अखलाक होना ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। देखें क्यों? इसलिए कि बिजनेस चलाना है तो अखलाक तो अच्छा रखना पड़ेगा। वो तो कस्टमर एथिक्स है ना। इतनी इकोनॉमिक्स तो मैंने भी पढ़ी हुई है कि जी मैं तालिब इल्म रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, मास्टर्स किया हमने इकोनॉमिक्स में। हमारी जो दुनियावी फील्ड का मामला था वो ये था, तो उसमें होता है ना बिजनेस एथिक्स, आपने कस्टमर से कैसे डील करना है। आप फर्ज कीजिए कि बॉस आपको पता नहीं क्या क्या कुछ भी कह रहा है, लेकिन दिल में आप कुछ भी बोल रहे हैं उसे, मुंह पर तो मुस्कुराहट रखनी है आपने। ये इखलाक कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं है। अभी बा अखलाक असल में वो नहीं जो घर के बाहर अच्छा है। कुछ लोग होते हैं घर के बाहर बड़े अच्छे अखलाक के, घर के अंदर सद्दाम। घर के अंदर दाखिल हुए, बच्चे डर के भाग गए, ज़ौजा सहम के बैठ गई, पता नहीं क्या कह देंगे आके, किस मूड में आए हों। तो मेरे ख्याल में शायद क़िबला साहब को तशरीफ़ फरमाए, अगर आगे आ जाइएगा क़िबला साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सलवात भेज दीजिएगा। अच्छा माशाल्लाह, मिलके सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो अच्छा जो अखलाक है ना, असल में है वो घर में। ज़ौजा के साथ कैसा है कोई, बच्चों के साथ कैसा है कोई, भाई बहनों के साथ कैसा है कोई। हदीस में आया है कि एक ज़माना वो आएगा कि लोग दोस्त के साथ नेकी करेंगे और बाप के साथ बुराई करेंगे। दोस्त कहेगा सुबह से शाम तक उसके साथ घूमते रहेंगे हर उल्टे सीधे काम में। बाप ने कहा ये थोड़ा सा काम कर दीजिए, चेहरे पर भिन्ना के जवाब दिया, अब्बा जी मैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर होता हूं, ये आपने भी अभी कहना था मुझे। मेरे भाई मैं अदबन कह रहा हूं, अगर माँ बाप का हुक्म मानने के लिए आपको मजलिस भी कुर्बान कर देनी पड़ती है ना, इमाम हुसैन असल में इससे राजी है कि जाओ माँ बाप की खिदमत करो। बहुत सीधी बात कर रहा हूं मैं जी।
अब 2 दिन से मैं फजाइल पढ़ रहा था, लोग कहेंगे पता नहीं आज कौन से मौलाना, यही मौलाना कुमैल मैदवी बैठे हुए हैं या कोई और आगे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो लेकिन ये बातें मुझे कहनी है यहाँ से, ज़रूरी है। तो अय्याम अज़ा से कुछ सीख के तो उठे ना यहाँ से। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि कोई नसीहत कीजिए, तो उन्होंने कहा कभी बर्तन धोएं। अच्छा, अब ये मर्दों के सामने मैं कह रहा हूँ बर्तन धोएं, लेकिन घर में माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं जो बड़ी खिदमत करने वाले होते हैं, तो शायद होता है कि कोई मिसाल समझ ही जाए। तो उन्होंने कहा बर्तन धोएं, तो कहा कि हमने आपसे नसीहत के लिए कहा, आप कह रहे हैं बर्तन धोएं। कहा ये बताओ बर्तन धोएं तो जब बर्तन धोते हो तो उसे बाहर से ज़्यादा धोना पड़ता है या अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है? अल्लाहु अकबर। मिलके सलवात भेजे नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। बर्तन को अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है ना, अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है ना, बाहर का दूसरों का ना देखो दूसरे कैसे हैं, पहले अपने आप को ठीक करो, अपने नफ्स की इस्लाह करो कि मैं कैसा हूं। बड़ा आसान हो गया आजकल, जिस इमाम की शहादत के सिलसिले में यह अशरा होता है, जिनकी शहादत की अलविदाई जुलूस की मजलिस है यहाँ पर, यानी मौला अबू मोहम्मद हसन इब्न अली अलअस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौला का फरमान ज़ीशान है। मौला ने फरमाया कि बदतरीन पड़ोसी वो है। अच्छा, यहां पड़ोस मौला ने कहा मैं उससे मुस्तफाद लेते हुए बदतरीन दोस्त भी वही है, बदतरीन रफीक भी वही है। कौन? का जब तुम्हारी कोई नेकी देखे तो छुपा के रखे, कोई बुराई देखे तो सबको बोलता फिरे, बदतरीन है वो। अच्छा, अपने आसपास नहीं देखिएगा कि मेरा कौन सा बदतरीन दोस्त ऐसा है, अपने आप में देखिएगा। बर्तन वाली मिसाल इसीलिए दी है, मैं किसी का ऐसा दोस्त तो नहीं हूं। नेकी देखो तो जेलसी होती है ना, हसद, या किसी की कोई अच्छी बात हो छुपा के रखो। कोई बुराई नजर आ गई, अब वो बुराई है भी या नहीं हमने समझी हुई बुराई, उसको फौरन यूट्यूब पे डालो, उसको फौरन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो। इमाम हसन अस्करी का कलाम है, कब बदतरीन है वो इंसान। किसी की खूबी देखे तो छुपा के रखे, उस पर कुछ ना बोले, बुराई देखे सारी दुनिया में नशर करे। सुभान अल्लाह। ये फर्श अज़ा से अगर हम कुछ लेके उठ सकें अज़ीज़ान गिरामी, इमाम मुबीन के मानने वाले हो, गदीरी हो इंशाअल्लाह। हाँ, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला का मतलब ये, अली खलीफा हैं। अब सुन लीजिएगा, अली खलीफा हैं मुस्लिमीन के, अमीर है मोमिनीन के, और इमाम है मुत्तकीन के। गलत तो नहीं कहा कोई मैंने भाई? हाँ, अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, और इमामुल। अली को फकत खलीफा की हद में मानोगे जो दुनिया की खिलाफत है तो मुसलमान हो, अली को अमीर मानोगे तो मोमिन हो, अली को इमाम मानोगे तो मुत्तकी हो। सुभान अल्लाह। हाँ, बात वाज़ेह हो रही है जी। तो अली मुत्तकीन के इमाम है। तो वो जो गदीर में ऐलान किया गया है, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, उस विलायत को काश अपने ऊपर नाफिज कर सके। विलायत का मतलब है अथॉरिटी, इख्तियार। मेरा अपना इख्तियार नहीं, अली का इख्तियार है। मेरी जबान पर, मेरी निगाहों पर, मेरी समातों पर अली इब्न अबी तालिब का इख्तियार है। सुभान अल्लाह। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, एक मिलकर सलवात भेजिएगा, थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाता हूं यहां से। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तो इमाम मुबीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अभी हदीस सुनाई आपकी खिदमत में। अच्छा, जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो आप पहुंचा दीजिए उस विलायत के पैगाम को। अगर आपने ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ना किया। कल यहां पे बात हुई थी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाएगा। अच्छा, क्या ये ऐलान काफिरों में हो रहा है क्या? जरा बात को समझिएगा, काफिरों में ऐलान हो रहा है कि अल्लाह ताला शर से बचाएगा। हम मुनाफिकों में तो शायद हो रहा हो, अब मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, इसलिए कि अतराफ में कौन कौन था ये अल्लाह जानता है। सूरह मुनाफिकून पूरा भेजा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कुरान है ये कुरान। तो बहरहाल कहा कि काफिरों में तो ऐलान नहीं हो रहा ना। अच्छा, अब सुन लेना, अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ खतीब अकबर मौलाना मिर्जा अतर साहब का रहमतुल्लाह अलैह।
वो कहते थे कि जिनमें ऐलान हो रहा है ना अली की विलायत का, वो सारे 3 स्टार हैं। यार अब 3 स्टार की ताबीर को आपसे बेहतर कौन समझेगा यहां पर। सारे 3 स्टार हैं, सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे सहाबी। अली की विलायत का ऐलान हो रहा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ला इलाहा इल्लल्लाह पर जब शर हुआ ना तो बचाने वाला अली था। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर शर हुआ तो अली के जुल्फ़िकार ने बचाया। अली वलीउल्लाह पर शर होगा, अल्लाह कह रहा मैं बचाऊंगा। अब आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह आपको इंसानों के शर से महफूज रखेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंसानों के शर से महफूज रखेगा। जब ये ऐलान हुआ तो बहरहाल शर हुआ। इकमाल दीन और इत्माम नेमत के अगर मौजू पे मैं बात कर रहा हूं तो इस बात को समझाना बड़ा जरूरी है कि बहरहाल बाद में शर हुआ। अच्छा, जो शर हुआ वो फिर कभी और उसकी तफसील में जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ने अपना नूर तमाम भी किया। जिस तक हिदायत पहुंचनी वो हिदायत पहुंची। तो अब देखो, ये मौला अली की जो विलायत है ना, लोग ये कहते हैं कि मौला अली की विलायत पर बात हो रही होती है तो आप ये तौहीद पर बात क्यों नहीं करते, रिसालत पे बात, डायरेक्ट विलायत पे बात क्यों हो रही है। बहुत अहम है। मैं आपसे पूछूं कि आपको मसला क्या है इब्लीस के साथ? अल्लाह को नहीं मान रहा क्या? अल्लाह का तो मान रहा है। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह को खालिक मानता है इब्लीस। इब्लीस मानता है अल्लाह को। उसको मसला क्या है? मसला ये है कि खलीफतुल्लाह को नहीं मान रहा। बात पहुंच रही है, बात जाया ना कीजिएगा। अल्लाह को मान रहा है बज़ाहिर, खलीफतुल्लाह को नहीं मान रहा। अल्लाह ने कहा फखरुज मिन्हा, गेट आउट, इन्नका रजीम, मरदूद हो तुम। अल्लाह को वो तौहीद नहीं चाहिए कि जो खलीफतुल्लाह के इनकार के साथ हो। मुंह पे मारेगा अल्लाह, वो तौहीद है ही नहीं। हाँ, इसलिए इसका मतलब यह है कि विलायत जिसके पास है ना, उसके पास ट्रू स्पिरिट में तौहीद है। ये बात खाली मौला अली की विलायत की नहीं है। मौला अली, आप माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े उलमा और ज़ाकिरीन को सुनते रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि जुमला सुनाऊँ आपको, इंशाल्लाह आप कबूल फरमाएंगे। जिसके कलमे में अली वलीउल्लाह होता है ना, उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज हो जाता है। इसी खातिर है कि हमें कभी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जरूरत उन्हें है जिनके अकीदे में नबूवत के बाद इमामत नहीं है। उन्हें फिक्र है कि कोई बाद में नबी ना बन जाए। जिसके अकीदे में नबूवत के बाद इमामत है, खुद बखुद इमामत का वजूद खत्म नबूवत की दलील है। हाँ, बात वाज़ेह हो रही है। तो इस विलायत का मतलब है कि आप तौहीद और रिसालत को उसकी सही रूह के साथ मान रहे हैं, इसलिए विलायत की जरूरत है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, कि आपकी तालीम कहाँ तक है? तो कोई सामने से मुझे पलट करके कि मैंने मास्टर्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उससे कहूं कि खैर से मैट्रिक भी किया हुआ है? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। हाँ, बात पहुंच गई ना। उन्होंने कहा मास्टर्स किया है, मैंने पलट के कहा मैट्रिक किया है क्या? वो कहेंगे क़िबला वो जो बयान तो आया था कि डिग्री जो है असली भी होती है या जाली होती है, पता नहीं क्या बयान था। डिग्री होती है, असली हो या जाली हो, लेकिन मेरी डिग्री जो है वो असली है। तो मैंने मास्टर्स किया है, इसका मतलब है कि मैंने प्राइमरी भी पढ़ी है, मैंने सेकेंडरी भी पढ़ी है। खुद ब खुद मास्टर्स में शामिल है कि मैंने जो है वो FA किया है, मैंने BA किया, फिर मास्टर्स में पहुंचा हूं। बात वाज़ेह हो रही है ना। तो जब आप गुजरते सारी मंजिलों से आखिर में जब बतलाते हैं तो आखिरी ओहदा बताते हैं। क्या बात पहुंच रही है? जाया ना कीजिएगा, मैं खस्तगी भी महसूस कर रहा हूं। दिन की तीसरी मजलिस है, ये है मेरे साथ आप। तो आप बताते आखिरी होता है, यानी प्राइमरी वाले से तो पूछा जा सकता है कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी की है कि नहीं, सेकेंडरी के बाद
बैचलर्स किया है कि नहीं? हाँ, उससे लेकिन मास्टर्स वाले से नहीं पूछा जा सकता, इसलिए कि इसमें इंक्लूडेड है। जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है उससे पूछा जा सकता है कि खैर से अली अली भी मानते हो या नहीं? जो अली अली कर रहा है, अल्लाह अल्लाह भी आ गया, मोहम्मद मोहम्मद भी आ गया। मिलके अब समझ में आ गया विलायत की जरूरत क्यों है। जब आप विलायत की बात कर रहे हैं यानी तौहीद को मान रहे हैं, यानी नबूवत को मान रहे हैं, रिसालत को मान रहे हैं, तभी तो विलायत तक पहुंचे। विलायत का अकीदा यह बतला रहा है कि आप तौहीद को वैसे मान रहे हैं जैसे अल्लाह ने कहा है। हाँ, वैसे नहीं मान रहे जैसे इब्लीस ने माना था। एक इब्लीसी तौहीद भी होती है। इब्लीसी तौहीद ये है कि अल्लाह को मानो, खलीफतुल्लाह का इनकार करो। उस पे नहीं जाइएगा। वो अल्लाहु अल्लाहु जो है वो अपने आप को धोखा देना है। क़िबला फयाज मुतारी साहब, मौलाना साहब तशरीफ फरमाए, तो यहाँ सिलसिला यही है कि फारसी में मुहावरा भी कहा जाता है ना कि जब आपके पास 100 हो तो 90 खुद ब खुद है। इसीलिए तो हदीस कुदसी जब मौला रजा ने बयान की कि अल्लाह का किला क्या है, अब इसकी सनद भी इतनी अच्छी है ना कि मुझे पहले तो हदीस से पहले सनद पढ़ने दें। साहिब उर्वतुल वुस्का आयतुल्लाह कासिम यज़दी, उनसे बढ़कर, यानी अब ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन बड़ा आलिम और कौन, मैं फकत इतना कह सकता हूं कि आज कोई फ़क़ीह और मुज्तहिद बन नहीं सकता जब तक कि उनकी किताब उर्वतुल वुस्का ना पढ़ ले। हाँ, इतने अजीम आलिम उन्होंने, इसको ऊपर कर दीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक है, शुक्रिया, ठीक है। उन्होंने लिखा कि ये हदीस जो है इसे कफन पर लिखवाना मुस्तहब है। तो कफन आते भी ऐसे जिस पर हदीस लिखी हुई होती है और आप सुन भी लीजिएगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है। उन्होंने कहा इस हदीस को कफन पर लिखवाओ तो मुस्तहब है। हदीस क्या है? अन अली इब्न मूसा रज़ा अन मूसा इब्न जाफर अल काज़िम अन जाफर इब्न मोहम्मद अल सादिक अन मोहम्मद इब्न अली अल बाकर अन अली इब्न हुसैन ज़ैन अल आबिदीन अन हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अन अली इब्न अबी तालिब अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्राईल अन मीकाईल अन इसराफील अनिल्लाह अनिल कलम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला। ये सनद ज़हन में रहेगी इंशाअल्लाह। हदीस सिलसिलतुल ज़हाब से मिलती जुलती सनद है, वो हदीस सिलसिलतुल ज़हाब जो मौला रज़ा की ज़री पे लिखी हुई है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने एक जगह कहा था कि ये हदीस छोड़ दो, नाम ऐसे हैं कि अगर नाम किसी दीवाने पर पढ़ दो और वो साहिब अक्ल हो जाए तो हैरत ना करना। अरे जिनके नाम में ये तासीर हो कि पानी पे दम करो तो बेअकल साहिब अकल हो जाए, उनके जद को हल्के से बुखार में ना हिजियान होगा ना निसियान होगा। या अली इमाम ने पूरी सनद बयान की कि अल्लाह ये बयान कर रहा है। यानी इमाम रज़ा ने सुना इमाम मूसा काज़िम से, उन्होंने सुना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से, मौला अली ने रसूलुल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह से जिब्राईल ने बयान किया, जिब्राईल ने मीकाईल से सुना, मीकाईल से सुना, मीकाईल ने इसराफील से सुना, इसराफील ने लौह पर देखा, लौह पर कलम ने लिखा, कलम को अल्लाह ने हुक्म दिया। सनद समझ में आ गई है? कलम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये लिखो। क्या लिखो? कि विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी। अल्लाह कह रहा है कि अली की विलायत मेरा किला है। फमन दखला हिस्नी अमीना मिन अजाबी, जो इस किले में दाखिल हो गया हर अजाब से महफूज हो गया। अल्लाहु अकबर। यो अली, तो विलायत अली इब्न अबी तालिब जो किला है, तो अल्लाह ने समझाया है कि जब अली की विलायत में दाखिल हो गए तब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को सही तौर पर मान रहे हो, तब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सही ईमान रखते हो। बात वाज़ेह है जी। अब चूंकि साहिब अमामा तशरीफ फरमाए तो आपकी इजाज़त हो तो मैं
ये जो सिलसिला सनद है उसको आपके ज़माने से पहुंचा दूं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक। आगा शेख बुजुर्ग तेहरानी, हर साहिब इल्म उनके नाम को ज़रूर जानता है। किताब अज़्ज़रिया के मुअल्लिफ, बहुत बड़े इल्म रिजाल के माहिर गुजरे। 1389, आज है 1444 हिजरी, 1389 में उनकी वफात हुई, नजफ में मदफून है। तो आज से 50 साल से ऊपर तकरीबन पहले उनकी वफात हो गई। उनके शागिर्द आज भी मौजूद हैं। तो वो बयान करते हैं, आगा बुजुर्ग तेहरानी, वो ये कहते हैं कि वो अपनी हदीसों को बयान करते थे मिर्जा हुसैन नूरिये से, साहिब किताब अल मुस्तदरक, जिनकी वफात हुई 1320 हिजरी में, वो भी मौला अली के हरम में दफन है। मिर्जा हुसैन नूरी अपनी हदीसों को बयान करते हैं, यानी लेते हैं अपनी हदीसों को शेख मुर्तज़ा अंसारी से, ये भी नजफ में मदफून है। 1281 में इनकी वफात हुई। शेख मुर्तज़ा अंसारी ने अपनी हदीसों को लिया और बयान किया, और इन हदीसों को सुना मुल्ला अहमद नराकी से। मुल्ला अहमद नराकी ने इस हदीस को सुना सैयद मेहदी बहरुल उलूम से, यह भी नजफ में मदफून है। 1212 हिजरी में वफात हुई है। सैयद मेहदी बहरुल उलूम कहते हैं कि मैंने इस हदीस को सुना मुल्ला बाकर बहबहानी से, यह करबला में मदफून है। 1205 में वफात हुई है। साथ चलना, मुझे जाना है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक। है मेरे साथ आप या नहीं है? हाँ, आगा बुजुर्ग तेहरानी ने सुना आगा हुसैन शिराजी से, मिर्जा हुसैन नूरी से, मिर्जा हुसैन नूरी ने सुना शेख मुर्तज़ा अंसारी से, शेख मुर्तज़ा अंसारी ने सुना मुल्ला मेहदी अहमद नराकी से, मुल्ला अहमद नराकी ने सुना सैयद मेहदी बहरुल उलूम से, सैयद मेहदी बहरुल उलूम कहते हैं कि उन्होंने सुना आगा बाकर बहबहानी से। आगा बाकर बहबहानी इस हदीस को बयान करते हैं अपने वालिद आगा अकमल बहबहानी से। आगा अकमल बहबहानी ने इस हदीस को सुना मुल्ला बाकर मजलिसी से, साहिब किताब बिहारुल अनवार। 1110 में इनकी वफात है, 1110 ज़हन में रहेगा। अल्लामा मजलिसी हदीस को बयान करते हैं अपने वालिद मुल्ला तकी मजलिसी से। मुल्ला तकी, मुझे ज्यादा रुकना नहीं, मुझे आगे जाना है। मुल्ला तकी मजलिसी ने सुना आगाए बहाउद्दीन आमुली से। आगाए बहाउद्दीन आमुली ने सुना हुसैन इब्ने अब्दुल समद से। हुसैन इब्ने अब्दुल समद ने सुना आगाए अब्दुल अली आली से। आगा अब्दुल अली आली ने सुना मोहम्मद इब्ने दाऊद जजीनी से। मोहम्मद इब्ने दाऊद जजीनी, उन्होंने सुना शहीद अव्वल के बेटे आगा ज़ियाउद्दीन आली से। आगा ज़ियाउद्दीन आली ने सुना अपने बाबा मोहम्मद इब्ने मक्की शहीद अव्वल से। यार मोमिनीन की बस्ती है, मैं इसमें बात कर रहा हूं। ये उलमा के नाम तो आप तक पहुंचने चाहिए ना मजलिस इमाम हुसैन के सदक़े में। शहीद अव्वल मोहम्मद इब्ने मक्की ने सुना फ़ख्रुल मुहक्किकीन से, अल्लामा हिल्ली के बेटे। फ़ख्रुल मुहक्किकीन ने सुना अपने बाबा अल्लामा हिल्ली से। अल्लामा हिल्ली ने सुना अपने उस्ताद और मामू मुहक्किक हिल्ली से। मुहक्किक हिल्ली ने सुना फ़खार इब्ने मादे मूसवी से। फ़खार इब्ने मादे मूसवी ने सुना शाहजान बिन जिब्राइल कुम्मी से। शाहजान बिन जिब्राइल कुम्मी ने सुना फजल इब्ने हसन तबरसी से, साहिब तफसीर मजमुल बयान। फजल एक एक पर गुफ्तगू हो सकती है, यहां पर वक्त नहीं है। यहां पर फजल इब्ने हसन तबरसी ने सुना शहीद माजत शेख तूसी के बेटे अब्दुल अली तूसी से। अब्दुल अली तूसी ने सुना अपने बाबा शेख ताइफा शेख तूसी से, साहिब किताब तहजीब और इस्तिफ्सार। शेख तूसी नजफ में मदफून है। उन्होंने सुना अपने उस्ताद शेख मुफीद से। काज़मैन में मौला मूसे काजिम के जवार में मदफून है। शेख मुफीद ने सुना मोहम्मद इब्ने अली बाबुए कुम्मी शेख सदूक से। शेख सदूक ने सुना, अब एक नाम लेने लगा हूं, एक ही नाम है, एक नाम है, जरा गौर से सुनना। शेख सदूक ने सुना हमज़त इब्न मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने जैद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब से।
योली बात पहुंच रही है। अच्छा, हमने इस सनद को सुना था हजरत मरहूम अल्लामा रशीद तौराबी साहब आला मकाम हो के एक रिकॉर्डेड गुफ्तगू से, तो उनके रूह की इसाले सवाब के लिए भी मैं इसे पढ़ रहा हूं। है मेरे साथ आप? तो अब ये शेख तूसी का नाम तो माशाल्लाह हर मोमिन ने सुना हुआ है। तो शेख तूसी ने सुना शेख मुफीद से, शेख मुफीद ने सुना शेख सदूक से, शेख सदूक ने सुना जैद शहीद के पड़पोते से। भाई जैद इब्ने ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है ना, उनके पड़पोते का नाम मैंने लिया, हमज़ा इब्न मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने ज़ैद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। बात है वाज़ेह हो रही है? मैं बहुत मासूम से करीब पहुंच गया हूं, अब मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा। शेख दूसी ने शेख मुफीद से सुना, शेख मुफीद ने शेख सदूक से सुना, शेख सदूक ने जनाब हमजा से सुना। हमजा जो ज़ैद शहीद के पड़पोते हैं, उन्होंने अपने बाबा मोहम्मद इब्ने अहमद से सुना, मोहम्मद इब्ने अहमद ने यासिर खादिम से सुना, यासिर खादिम ने सुल्तान तूस अली इब्ने मूसा रजा से सुना। ये 1400 साल की सनद समझ में आ गई? सनद यहां रुकी नहीं। इमाम रजा ने इमाम कासिम से सुना, इमाम कासिम ने इमाम सादिक से सुना, इमाम सादिक ने इमाम बाकर से सुना, इमाम बाकर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुना कि हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे जद रसूल अल्लाह अक्सर ये कहा करते थे कि या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्रुन व निफाक, ऐ अली आप ही की मोहब्बत ईमान है, तेरा ही बुग़्ज़ कुफ्र व निफाक है। मिलके अल्लाहु अकबर। भाई उलमा के नाम याद रहेंगे, इनका एहसान है कि उन्होंने काल बाकर काल सादिक हम तक पहुंचाया है। याद रहेगा ना ये? सुभान अल्लाह। भाई रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बग़ैर, अल्लामा रशीद तौराबी साहब का कलाम है, रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बग़ैर फ़कत है वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ 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 हाँ, फ़कत वहम गुमा है। ये हदीस रसूल से मुस्तफ़ाद है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो मर जाए अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरता है ना। जाहिलियत की मौत मरता है का मतलब क्या है? चाहे पीएचडी डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा प्रोफेसर ही क्यों ना हो, दुनिया का बहुत बड़ा आलिम होगा, इमाम की मारिफत के बगैर गया है, जाहिलियत की मौत है। जाहिलियत की मौत है यानी अपने मकसद खिलकत को नहीं पहचान सका। इमाम को पहचानेंगे तो पहुंचेंगे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक। बाबुल्लाह है अली इब्न अबी तालिब, बाबुल्लाह है हुसैन इब्न अली, वैसे ही बाब हुसैन है अबुल फजल अब्बास। बाब हुसैन अब्बास है और बाबुल्लाह हुसैन है। हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा अब्बास और अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा हुसैन इब्न अली। रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर फ़कत है वहम गुमा, फ़कत है वो वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुदा की याद में कटती है यूं शबे हिजरत, खुदा की याद में कटती है यूं शबे हिजरत, नफस नफस पे जना ला इलाहा इल्लल्लाह। हर हर सांस नफस नफस पे जना ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद व अली व फातिमा हुसैन व हसन किधर है कहकशां ला इलाहा इल्लल्लाह। अली इब्न अबी नफस नफस पे जना ला इलाहा इल्लल्लाह, अली इब्न अबी तालिब। अब मैं आखिरी जुमला कह के मसाइब पे जा रहा हूँ। ये जो फरमाया ना उन्होंने कि नफस खुदा की याद में कटती यूं शब हिजरत। देखो जागते हुए की नकल करना तो आसान है, सोते हुए बात को जाया ना कीजिएगा। मैं एक बात कहने लगा हूं, कोई किसी से कहे तुम इनकी तरह सो जाओ, तुम इनकी तरह सो जाओ। मैं बुजुर्गों का नाम लेकर इसलिए पढ़ता हूँ मेंबर से कि एक तो हमारे लिए एक शहादत होती है, दूसरा ये कि उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी रूह को इसाल भी हो जाए और बात ऑथेंटिक भी हो जाए। अब सुन लीजिएगा, मौलाना अजहर हसन जैदी साहब ये फरमाया करते थे कि अल्लाह को
अली का ये सोना इतना खरा लगा। हाँ, ज़बान हाल है गोया ये कि गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, यानी रसूल अल्लाह ने जब पूछा मौला अली से कि आप हमारे बिस्तर पर सो जाएंगे, या रसूल अल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा अली जान तो बच जाएगी अगर तुम हम बनकर सो जाओ। हाँ 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 भाई, तुम हम बनकर सो जाओ तो जान बच जाएगी। तो अमीरुल मोमिनीन सो गए। ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, और जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। अब मुझसे ये तवक्को तो ना रखे कि मिंबर पे मैं ये भी समझाऊंगा आपको। हाँ, ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते, और जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। हर फहम से बाला है ये हक का वली है, हर फहम से बाला है ये हक का वली है। भाई सोए तो मोहम्मद है, जागे तो बात पहुंच रही है। तो अली सोए तो अली का सोना इतना खरा लगा। देखते ना सोना खोटा है या खरा है, भाई चेक करते हो या नहीं करते हो? अल्लाह को अली का सोना इतना खरा लगा कि अल्लाह, ज़बान हाल है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोया कहा कि अली आपका सोना इतना खरा है कि हम उसे खरीदना चाहते हैं। आयत याद है, वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों में से एक ऐसा है जो अपने नफ्स को बेच देता है, मर्ज़ी परवरदिगार को खरीद लेता है। कहा अली आपका सोना बहुत खरा है, हम उसे खरीदना चाहते हैं, क्या कीमत लगाओगे? अली ने कहा परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूं, जो तेरी मर्जी। नहीं, ये जाया हो गया, जो तेरी मर्जी। गोया अल्लाह ने कहा कि तुमने कहा जो हमारी मर्जी, हमने सारी मर्जियां तुम्हारे हवाले की। बात वाज़ेह हो गई। यह है इकमाल दीन और इत्माम नेमत, अली की विलायत। सुभान अल्लाह। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान गदीर है। बुग़्ज़न ले अबीक, ऐ हुसैन तेरे बाप की दुश्मनी में तुझे मार रहे हैं। ये करबला में जुमला मौजूद है। हुसैन की कुर्बानी गदीर की कुर्बानी है। गदीर को बचा लिया अब अब्दुल्लाह हुसैन ने। पहले हुसैन की माँ फातिमा ने बचाया सलामुल्लाह अलैहा, अव्वलीन शहीदा राह विलायत। या अल्लाह। कल चूँकि शब शहादत होगी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, तो शब शहादत के मसाइब कल इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। तो आज बस ये कहूँ क़ुतिल हुसैन बिल मदीना। बुजुर्ग उलमा ने लिखा है हुसैन को मदीना में मार दिया गया था। यानी क्या, जब फातिमा ज़हरा की शहादत हुई ना, गोया अगर ज़हरा का दर ना जलाया जाता तो करबला में हुसैन के खैमे ना जलाए जाते। जुमला और कहूं, अगर मदीना में मोहसिन को ना मारा जाता तो करबला में कौन था जो अली असगर को तीर मार सकता? अगर मदीना में अली की गर्दन में रस्सी बांधकर उन्हें ना घसीटा जाता तो करबला में कोई आबिदे बीमार के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौक ना पहनाता। मसाइब का आगाज वहां से। ज़ियारत आशूरा में है ना, लान अल्लाह उम्मतन अस्ससत असास ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत। खुदा उस उम्मत पर लानत करे कि जिसने इस जुल्म की बुनियाद रखी। करबला के जुल्म की जो बुनियाद रखी उसे हमेशा याद रखो।
वो है अय्याम फातिमिया, जब बीबी जहरा का दर जल रहा था। फातिमा दरो दीवार के दरमियान थी, पहलू शिकस्ता हो रहा था, फरियाद की फखुदीनी फिजा, ऐ फिजा मुझे संभाल ले, अलामा कद क़ुतिला फी बत्न अहशाई, जो मेरे शिकम में था वो कत्ल कर दिया गया। इमाम फरमाते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का ये कलाम है कि क़यामत में जो सबसे पहले मसाइब पेश होंगे ना, वो मुकद्दमा वो हज़रत मोहसिन का पेश होगा। या अल्लाह, इमाम ने इस हदीस में ये भी गोया मफ़हूम रिवायत है, फरमाया कि खुदा उस पर रहमत ना करे जो इसे सुने और रो ना पाए। कि जब फातिमा मैदान महशर में आएंगी, फरियाद करेंगी, परवरदिगार मेरा मोहसिन किस जुर्म में मारा गया था। दो लाशें हैं ऐसे अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानवादे में, एक फातिमा के मोहसिन, एक हुसैन के अली असगर। एक माँ का बेटा है, एक हुसैन। अल्लाह अकबर, गोया एक फातिमा का बेटा, एक फातिमा का पोता। आज 6 रबीउल अव्वल बीबी उम्मे रबाब की विसाल की भी तारीख मनाई जाती है ना, जब असगर की माँ दुनिया से रुखसत हो गई रोते रोते। वादा करके आई थी, परवरदिगार साए में नहीं बैठोगी। जब काफिला पहुंचा था ना, करबला पहुंचा था ना चहलुम के दिन, मैंने बुजुर्ग उलमा से मसाइब में सुना है कि बीबियों ने नाकों के रुकने का इंतजार नहीं किया था, चलते ऊंट से अपने आप को बीबी ज़ैनब ने करबला पर गिरा दिया, घुटनियों के बल चलते हुए। अगर कोई अपने आप को गिरा दे तो ऐसे ही चलेगा ना, फिर घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन की कब्र तक आई। भैया आपकी अमानत शाम के जिंदान में छोड़ कर आए। अजीजों रो लो, अब कितने दिन बाकी रह गए, अल्लाह जाने अगले बरस तक कौन जिंदा है, फिर किसे मुहर्रम का चांद देखना नसीब होगा। ऐ मौला, जो गिरिए का हक था वो अदा ना हो पाया वाला। अल्लाहु अकबर। देखिए, अब एक कुछ बातें होती हैं मसाइब में लिखी होती हैं, आप सराहतन उसे पढ़ते हैं, कुछ होती हैं जो आप बैनो सुतूर, फितरत की बात होती है। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपका बुजुर्ग है, बहुत सी बातें आप बुजुर्गी की वजह से नहीं कह पाते। आप असल दिल का हाल उस वक्त कहते हैं जब बराबर से बात कर रहे हो किसी से। बीबी ज़ैनब ने यकीनन गिरिया किया होगा हुसैन की कब्र पर, लेकिन हुसैन तो इमाम है ना बीबी ज़ैनब के। असल दर्द दिल कहा होगा अब्बास की कब्र पर। जब ज़ैनब आई होगी अब्बास की कब्र पर, अब्बास सकीना को तमाचे मारे गए, अब्बा ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां बांधी गई, ताजियाने मारे गए, मजमा आम न होता तो शानों से रदा को हटा गए। जी रो लीजिएगा माशाअल्लाह। जब आप चीख मार कर रोए हुसैन के गम में, इमाम सादिक का फरमान है, वरहम सरखतिल्लती कानत लना, परवरदिगार उन चीखों पर रहम फरमा जो हमारे जद के नाम पर बुलंद, वरहम तिलकल खुदूद, उन रुखसारों पर रहम फरमा जिनके रंग बदल गए हमारे गम में, जब ज़ियारत पर आए तो उनके रंग बदल गए। अल्लाहु अकबर। इब्ने वहाब से रिवायत है, इमाम सादिक सजदे में ये दुआ किया करते थे। अब रिवायत यह है कि जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 40 पर मातम किया करबला में, और जब तशरीफ ले जाने लगी ना मदीना, वो मैं मदीना के मसाइब इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस में पढ़ूंगा। जब काफिला पहुंचा था, जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब। आबिद को किसी तरह बचा लाई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जब काफिला जाने लगा तो बीबी उम्मे रबाब सलामुल्लाह अलैहा वो कब्र हुसैन पर बैठी रही, कहती थी कि बीबी अब मैं जाकर क्या करूंगी, मेरी एक बेटी रह गई शाम के जिंदान में, एक 6 माह का अली असगर रह गया। जनाब नजम आफंदी साहब ने लिखा, नन्हे से मुजाहिद अली असगर 6 माह की मुद्दत में कयामत के बराबर, यकता है तेरी खून में डूबी हुई तस्वीर,
तारीख दिखाती नहीं ऐसा कोई मंजर। ऐसा कौन सा बच्चा होगा 6 महीने का जो 3 दिन का प्यासा भी रहा हो। असगर एक कान से ज़िबा हुए दूसरे कान तक ज़िबा होते गए। यकता है तेरी खून में डूबी हुई तस्वीर, तारीख दिखाती नहीं ऐसा कोई मंजर। अजब मिसरा लिखा है, जब मैंने इसे पहली मर्तबा पढ़ा तो मुझ पर कम से कम बड़ी दिक्कत तारी हुई। आगे लिखते हैं, ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे। हुसैन चूम रहे थे अपने अली, असगर का गला छिद गया था, गर्दन ढलक गई थी। ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे। गर्दन तो ढलक गई थी लेकिन चेहरे पे क्या था? फिर से सुनना मिसरा, ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे, सूखे हुए होठों पे तसद्दुक लबे कौसर। अल्लाह अकबर। बाबा के सब अंदाज हैं, दादा के तरीके। नींद आ गई बिस्तर, नींद आ गई रेती पे, न तकिया है न बिस्तर। आराम से सो ए शबे आशूर के जागे। आराम से सो ए शबे आशूर के जागे। लोरी तुझे देता है तेरा नज्म सुखनवर। अली असगर, शहजादा अली असगर वो है। मुझे बीबी उम्मे रबाब तक आना है, मसाइब पर बात ख़त्म करने लगा हूँ, लेकिन कुछ मसाइब का दौरानी है इसलिए मैंने बढ़ा दिया कि वही चंद शबें रह गई हैं इंशाअल्लाह। तो आप इंशाअल्लाह गिरिया फरमाएंगे मज़ीद। तो शहजादा अली असगर की मजलूम, क्योंकि 6 महीने की मजलूमियत पे तो कोई भी इंसान हो ना, कोई मजहब रखता हो या ना रखता हो, मुसलमान हो, काफिर हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबने मरसिए लिखे हैं। फ्रेंच जबान में हजरत अली असगर पर मरसिए लिखे गए। ईथिस्ट जो है ला मजहब, उन्होंने अली असगर के मरसिए पढ़े हैं। लेकिन यकीन जानो, इस मासूम पर पहला मरसिया खुद इनकी मां ने पढ़ा है। जब हुसैन असगर को लेकर पहुंचे, 6 माह की कमाई पर रबाब की निगाह पड़ी, फरमाया या बुनैया अमिस्लु का युनहर, क्या तुझ जैसा भी नहर किया जाता है? अली असगर, क्या तुझ जैसा भी नहर किया जाता है? बस बीबी उम्मे रबाब के दिल में वो मंजर था, लिहाजा कब्र हुसैन पर बैठ गई। हुसैन के सीने पर ये ना अली असगर करबला में मदफून है। का बीबी ज़ैनब से फरमाया, बीबी अब मदीने जाकर क्या करूंगी, बस मुझे यहीं छोड़ दीजिए। लिहाजा काफिला चला गया। बीबी उम्मे रबाब कुछ दिन और करबला में रही, बाद में मदीना तशरीफ लाई, वहीं पर बैठकर रोती रही। अब तो कुछ आगे कह रहा हूं, कुछ उलमा से सुना, बुजुर्गों से सीखा। जब बीबी उम्मे रबाब पहुंची ना, वादा करके आई थी, आका आपकी कब्र धूप में है, कभी साए में नहीं बैठो। देखो बड़ी फितरत की बात है, बड़ी फितरत की बात है। अगर एक माँ का बच्चा उसके सामने मारा जाए, जिस जगह पर मारा जाए, माँ को वहां जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि वो शहादत याद आ जाती है ना, या ये कि वो वाकया, वो हादसा याद आ जाता है। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो कहते हैं कि भाई आप घर बदल लीजिए, इसलिए कि जब घर में रहेंगे तो मतलब शौहर की याद आएगी कि शौहर इस घर में, फर्ज कीजिए। तो ये बड़ी फितरत की बात है। तो कब्र को और लाशे को हुसैन के धूप में देखा था ना। अब जरा सुन लीजिएगा, वादा कर लिया कि मैं साए में नहीं जाऊंगी। मदीना पहुंची तो सहने खाना में बैठी रहती थी, हुजरे में नहीं जाती थी। अभी यहां बारिशें हुई हैं तो आप समझ पाएंगे। मदीना में शदीद बारिश होना शुरू हुई एक दिन। बीबी ज़ैनब ने आकर अपनी भावज बीबी उम्मे रबाब से फरमाया, कहा कि आज तो शदीद बारिश है, हुजरे में तशरीफ ले आइएगा। 6 रबीउल अव्वल इसलिए पढ़ रहा हूं मैं ये जुमले। बीबी ने कहा कि शहजादी, ये तो पानी के कतरों की बारिश है, मेरे आका पर करबला में तीरों की बारिश हुई है, तीरों की बारिश हुई है हुसैन पर। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, कहा मादर गिरामी आप हुजरे में तशरीफ ले आइएगा। देखो ये है विलायत का मफहूम। कहा कि बेटा आज आप बेटा बनकर कह रहे हैं या इमाम बनकर हुक्म दे रहे हैं? कहा मादर गिरामी आज तो इमाम बनकर कह रहा हूं। आखिरी जुमलों पर आ गया, जिसके दिल में जितना दम है या हुसैन कहते हुए रोता जाए। बस इमाम का हुक्म आ गया। रबाब उठी अपने मकाम से, का परवरदिगार मदीना करबला में एक इमाम से वादा किया था, साए में नहीं बैठूंगी, मदीना में एक इमाम हुक्म दे रहा है, परवरदिगार तू रबाब के वादे की लाज रख ले। ये कहकर रबाब लड़खड़ाई, सज्जाद ने पकड़ा, संभाला दिया। बीबी ज़ैनब से कहा, बीबी अम्मा
इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। ऐ आका हुसैन, आपने लाशें उठाए, मर्दों के लाशें, सज्जाद ने लाशें उठाए, औरतों के लाशें, जिंदान में सकीना का लाशा, मदीना में मां रबाब का लाश। या अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद या इब्न रसूलल्लाह। पहुंच गए सब, करबला पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह एक सलाम पेश करना मजलिस की कबूलियत के लिए, सब मिलकर अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन। देखो ये जुमले ना भी कहने आते हो, हुसैन कहना तो सबको आता है ना, हुसैन मेरे साथ कहना, अस्सलाम अला व अला अली इब्न और बेहतर व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन।